गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन कृषि के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन भूगोल में कृषि संसाधन एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें देखेंगे कि विश्व में सभी जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है और भारत तो विशेष रूप से कृषि के ऊपर यहाँ की जनसंख्या निर्भर है। कृषि को सबसे पहले अपन प्राथमिक क्रियाओं में इसको शामिल करेंगे और सभी जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि में देखेंगे कृषि मत्स्यन और संग्रहण के अच्छे उदाहरण है। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। यहाँ इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना क्रियाओं के उदाहरण हैं। और इसमें तृतीय क्रियाओं में देखेंगे एक तो प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय ये, परंतु सबसे पहले अपन देखेंगे कृषि एक प्राथमिक क्रियाओं का व्यवसाय है जिसमें विश्व की 50% लोग इस व्यवसाय से संबंध रखते हैं और भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसको कृषिगत भूमि कहलाती है। अपन कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त जो कारक है वो विद्यमान है। कृषि तंत्र में देखते हैं कि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई और बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ क्रियाएं हैं। इन तंत्र के निर्गमों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट का उत्पादन इसके अंतर्गत आते हैं। अपन आगे देखते हैं कृषि के प्रकार विश्व में मोटे मोटे रूप से इसका अध्ययन करेंगे तो अपन देखते हैं कि कृषि कितने प्रकार की विश्व में हो सकती है। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद, उसकी मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि वो है जिसमें कृषक का पूरा परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करता है और पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग इसमें अधिक किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि, निर्वाह कृषि और आदिम कृषि के नाम से भी जाना जा सकता है। गहन कृषि में किसान एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों, अधिक श्रम से खेती करता है और अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु में उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक बार फसल तैयार करता है। चावल की मुख्य फसल खेती, अन्य फसलों में गेहूँ है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है, ये शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या भागों में मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अपन देखते हैं कि विश्व के दक्षिण पूर्वी एशिया में 60% जनसंख्या निवास करती है जो इसके ऊपर डिपेंड है। आदिम कृषि निर्वाह जिसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है, ये आदिम कृषि में आते हैं। स्थानांतरित कृषि को अपन अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन वाले क्षेत्र हैं और वृक्षों को काट करके और जला करके भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा से मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा आदि फसलें इसमें उगाई जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्ति के बाद उस भूखंड को किसान उसको छोड़ देता है और दूसरे भूखंड के ऊपर चला जाता है। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं और स्थानांतरित कृषि के साथ साथ कर्तन एवं दहन कृषि के रूप से भी जाना जाता है। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों के मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार के कृषि के पशुचारक अपने पशुओं के साथ
चारे पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इसी प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रियात्मक उत्पन्न होती है और पशुचारक मुख्य रूप से इसमें भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध है, मांस, खाल, ऊन, अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत अपन देखते हैं कि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु ही किया जाता है। इस विकसित कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का इसमें उपयोग किया जाता है मोटे रूप से, और अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि और रोपण कृषि इसके अंतर्गत शामिल है। वाणिज्यिक कृषि, अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती है, व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से इसमें उगाई जानी फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर बड़े फार्मों से युक्त कुरल वाली आबादी वाले क्षेत्र में है। अत्यधिक ठंड और वर्तमान काल को बाधित करती है। यहाँ का केवल एक ही फसल उगाई जाती है। मिश्रित खेती में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने तथा पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में है। रोपण कृषि यह वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ पे चाय, कहवा, काजू, रबर, केला, कपास की एकल फसलें उगाई जाती है। ये मुख्य रूप से रोपण कृषि है। इसकी आवश्यकता श्रम, पूंजी, इनमें परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। और रोपण कृषि विश्व के प्रमुख से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे मलेशिया, ब्राजील, कहवा, श्रीलंका में चाय है। आगे अपन मुख्य फसलें पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी फसलें हैं। आज बस इतना ही। थैंक्स।